हेलो स्टूडेंट, YDT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 9 के इतिहास का तीसरा चैप्टर नाथसीवाद और हिटलर का उदय के प्रश्न उत्तर करेंगे। यह पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें तीसरा नंबर, नास्ती सोच के खास पहलू कौन से थे? तो इसका उत्तर होगा, नास्ती सोच के खास पहलू या विशेषताएं निम्न प्रकार थी। पहला है, नास्तिवाद का अर्थ आध्यात्मिक, बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक अराजकता है। तो जो नास्तिवाद का अर्थ होता है वो आध्यात्मिक, बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक अराजकता है। अराजकता का अर्थ होता है असंतुष्टि, ठीक है, नाखुश जिसे हम लोग कहते हैं। दूसरा है, नास्ती सोच में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। तो जो नास्ती सोच थी उसके आधार पर समाज में बराबरी का हक नहीं था। उसे नस्ली आधार पर, मतलब नस्ल के आधार पर, जैसे होते हैं ना कि गोरे और काले, इसी तरह का नस्ली आधार पर एक तो बेहतर थे या कमतर थे, ठीक है। एक तो बहुत अच्छे थे और नहीं तो बहुत कम थे। समाज उसी तरह से बटा हुआ था। तीसरा है, नास्ती सोच में ब्लॉन्ड, नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे श्रेष्ठ थे तथा यहूदी सबसे निकृष्ट थे। तो नास्तिक सोच के अनुसार क्या था, जो नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन थे वे सबसे श्रेष्ठ थे और यहूदी सबसे निकृष्ट थे, मतलब वे सबसे नीचे थे। चौथा है, नास्तिक सोच में जो नस्ल में सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी तथा कमजोर नस्लें खत्म हो जाएगी। और नास्तिक सोच के अनुसार जो नस्ल में ताकतवर है वे जिंदा रहेंगी और जो कमजोर नस्ल के हैं वे खत्म हो जाएंगे। पांचवा, नास्ती अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी मानते थे। नाजीवाद अपने साम्राज्य में वृद्धि करना चाहते थे। जो नास्ती लोग थे वे अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर वो कब्जा करना चाहते थे, यानी नाजीवाद साम्राज्यवाद में वृद्धि करना चाहता था, ठीक है। छठा है, नास्तिवाद उदारवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद का विरोधी था। तो जो नास्तिवाद था वो उदारवाद, समाजवाद और साम्यवाद का विरोधी था। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, नास्तियों का प्रोपोगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा? तो नास्तियों के द्वारा क्या किया गया जो जिससे कि यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा हुआ, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा, नास्तियों का प्रोपोगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में निम्न प्रकार से असरदार रहा। इसमें पहला है, यहूदियों के विरुद्ध जर्मन भावनाएं। जर्मनी के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर बड़ा भाग यहूदियों के हाथों में था। तो जो जर्मनी के आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक जीवन था उस पर यहूदियों का बहुत बड़ा हाथ था। इसलिए जर्मनी में पहले से ही यहूदी विरोधी भावनाएं पर्याप्त मात्रा में विद्यमान थी और यही कारण था कि जर्मनी में पहले से ही यहूदियों के खिलाफ विरोधी भावनाएं विद्यमान थी। नाजी दल ने इस स्थिति का लाभ उठाकर यहूदियों के विरुद्ध विषैला प्रचार किया। और नाजी दल क्या किया, इस स्थिति का लाभ उठाकर यहूदियों के विरुद्ध विषैला प्रचार किया, मतलब उन पर नफरत का प्रचार किया और यह वादा किया कि सत्ता पर आने पर वे उनका समस्त प्रभाव ही नष्ट कर देंगे। और उन्होंने यह वादा किया कि सत्ता पर आने पर सभी यहूदियों का प्रभाव को वे नष्ट कर देंगे। दूसरा है, मीडिया का सोच समझकर इस्तेमाल। नास्तियों ने यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया। तो जो नास्ती थे वे यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए जो मीडिया थी, जैसे समाचार, तो इसका सोच समझकर इस्तेमाल किया, ठीक है। नास्ती विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तिहारी का खूब सहारा लिया गया। तो नास्ती विचार को फैलाने के लिए क्या किया नाजी दल ने, तस्वीरों का, फिल्मों का, रेडियो का, पोस्टरों का और आकर्षक जो नारे लगते थे उनका और इश्तिहारी का खूब सहारा लिया, ठीक है। पोस्टरों में यहूदियों की रटी रटाई छवियां दिखाई जाती थी और जो उनके पोस्टर बनते थे उसमें जो यहूदियों के बारे में घृणा थी जो सबके मन में बस चुकी थी, उन छवियों को दिखाया जाता था, उनका मजाक उड़ाया जाता था।
उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। तो जो तस्वीरें थे उन पे क्या उन्हें एक शैतान के रूप में पेश किया जाता था। तीसरा है स्कूली स्तर पर प्रचार। नास्ती लोगों ने यहूदियों के विरुद्ध अपना प्रचार स्कूली स्तर पर आरंभ किया। तो जो नास्ती लोग थे वे यहूदियों के विरुद्ध अपना जो प्रचार था वो स्कूल से आरंभ किए। सभी यहूदी अध्यापकों को स्कूल से निकाल दिया गया। तो जितने भी यहूदी अध्यापक थे उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। नास्तिक की नस्ली विचारधारा को तर्कसंगत सिद्ध करने के लिए स्कूल की पाठ्य पुस्तकों को फिर से लिखा गया। और जो नास्ती लोगों की नस्ली विचारधारा थी तो उनको तर्कसंगत मैंने सही सिद्ध करने के लिए स्कूल की जो पाठ्य पुस्तक थी उन्हें फिर से लिखा गया। चौथा है सांकेतिक भाषा का प्रयोग। विश्व की प्रतिक्रिया से सरकार को बचाने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता था, जैसे सामूहिक हत्याओं के लिए विशेष व्यवहार तथा अंतिम समाधान शब्दों का प्रयोग किया जाता था। तो अगर यहूदियों के खिलाफ अत्याचार किया जाएगा तो विश्व में इसकी प्रतिक्रिया होगी, तो इससे बचाने के लिए इस सरकार को उन्होंने क्या किया, उन्हें सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया। जैसे अगर सामूहिक हत्या करना है तो उससे क्या कहा जाता था, विशेष व्यवहार या अंतिम समाधान। ठीक है। उन्हें मारने के लिए बनाए गए गैस चैम्बरों को संक्रमण मुक्त क्षेत्र कहते थे, और यहूदियों को मारने के लिए जो गैस चैम्बर बनाए गए थे उन्हें वे संक्रमण मुक्त क्षेत्र कहते थे। इस प्रकार नास्ती प्रचार कला में निपुण थे। तो इस प्रकार देखा जाए तो नास्ती लोग प्रचार कला में बहुत निपुण थे, इसलिए यहूदियों के विरुद्ध किया गया उनका प्रचार बहुत असरदार रहा, और इसी कारण ही यहूदियों के विरुद्ध किया गया उनका जो प्रचार था बहुत असरदार रहा। तो आज हमने वर्ग 9 के इतिहास का तीसरा चैप्टर के प्रश्न उत्तर किए। बाकी प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर। धन्यवाद।